इस तरीके से उपाय अगर हम करेंगे तो निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नमस्कार। आज इस वीडियो में घर में हम निगेटिव एनर्जी को कैसे अपने आप पहचान सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही इसको हम कैसे दूर करेंगे इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो ऐसे घर जहां पर निगेटिव एनर्जी होगी वो बाहर से देखने में कैसे लगेंगे इसके बारे में पहले बताते हैं। ऐसे घर बाहर से देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। पेंट, उनका कलर भी बहुत मटमैला और धूमिल सा लगता है। उखड़े भी पेंट कहीं कहीं लगेंगे, गंदे भी होंगे और दीवारों में क्रैक भी दिखता है। अगर जूते चप्पल की बात की जाए तो बाहर जूते चप्पल भी बेतरतीब दिखते हैं। घर में कबाड़ भी बाहर दिखता है। मकड़ी के जाले भी दिखेंगे आपको। दरवाजे जो होंगे वो गंदे होंगे, साथ में उनको बंद करने और खोलने में आवाज भी मिलेगी। खिड़कियां जो होंगी वो आपको गंदी मिलेंगी, साफ सुथरी नहीं दिखेंगी। पर्दे जो हैं वो भी आपको साफ सुथरे नहीं दिखेंगे। अगर घर के अंदर के सामान की बात की जाए तो ये आपको घर में बिखरे हुए मिलेंगे और यूजलेस चीजें भी आपको घर में मिलेंगी। घर के अंदर अगर बात की जाए तो उनकी दीवारें भी आपको पुरानी दिखेंगी और जरा सा भी उसमें शाइनिंग आपको नहीं लगेगा। और एक चीज और ध्यान देने की बात है यहाँ पे, घर में घुसते ही आपको बहुत अच्छा फील नहीं आएगा। अजीब सी मनहूसियत टाइप की आपको लगेगी। घर में अगर मंदिर है तो वो भी आपको साफ सुथरा नहीं मिलेगा, धूल भरी मिलेगी। अगर धार्मिक पुस्तकें हैं तो उसके ऊपर भी गंदगी आपको दिखेगी, साथ में बहुत ज्यादा वो पुरानी भी हो सकती है। और लोगों का पूजा करने में मन ऐसे घरों में नहीं लगता है। अगर किचन की बात करें तो किचन भी आपको अस्त व्यस्त और इधर उधर बिखरा हुआ सामान भी आपको मिलेगा। साफ सफाई आपको कतई नहीं मिलेगी और अजीब सी आपको एक बदबू भी आपको रसोई घर में मिलेगी। बाथरूम की बात की जाए तो ऐसे घर के बाथरूम अक्सर गंदे मिलेंगे और बदबू भी आपको मिलेगी। घर के लोगों का अगर व्यवहार देखा जाए तो आपको आपस में मनमुटाव लोगों के बीच में मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी और लोगों की सेहत भी आपको खराब ही मिलेगी। ऐसे घरों में लोगों में खुशी और उत्साह दोनों की आपको कमी दिखेगी। कर्जों में आपको वृद्धि मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई आपको ऐसे घरों में बाधित मिलेगी और जीवन यापन भी बड़ा मुश्किल से चलता हुआ मिलेगा। ऐसे घर के लोगों की सामाजिक छवि बहुत अच्छी नहीं होती है और हमेशा वो निराशा में डूबे रहते हैं और ऐसा लगता है कि सारी प्रगति बिल्कुल अवरुद्ध हो गई है। ऐसे घरों के लोग भी समाज से कटे कटे रहते हैं। तो ये तो पहचान है कुछ ऐसी जिसको आप ऐसे देख के ही समझ सकते हैं कि घर में निगेटिव एनर्जी उपस्थित है। ऐसे घरों की निगेटिव एनर्जी को हम ऑरा स्कैनर या अन्य भी इंस्ट्रूमेंट से हम नाप सकते हैं, लेकिन इस तरीकों से हम जान सकते हैं कि इस घर में निगेटिव एनर्जी है। अब चलिए ऐसे उपाय जानते हैं जिससे कि हम बिना कुछ किए हुए भी घर की निगेटिव एनर्जी को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आइए उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। इस तरीके से उपाय अगर हम करेंगे तो निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरे घर की सफाई बहुत अच्छे से हमें करनी है। जितना भी कबाड़ आपको घर में दिखेगा उसको सबसे पहले हटाना होगा। दीवारों की सफाई पुताई बहुत अच्छे से करानी होगी। घर में जो जूते चप्पल थे उनको कायदे से हमें रखना होगा और जो निरर्थक जूते हैं उनको घर में से
हटाना भी होगा और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि घर में घुसते ही ये जूते चप्पल हमें दिखाई न पड़े, क्योंकि इसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये गंभीर वास्तु दोष की श्रेणी में माना जाता है। मंदिर को हमें ठीक करना होगा। निरर्थक जो पुस्तकें हैं या बहुत पुरानी पुस्तकें हैं उनको हमें हटाना होगा। धूल और उनकी गंदगी को हमें अच्छे से साफ करना होगा। पूजा अर्चना आपको मंदिर में प्रारंभ करनी होगी। सुबह शाम पूरे घर में, ध्यान देने की जरूरत है, पूरे घर में गुग्गुल धूप अगरबत्ती हमको दिखाना होगा। इसके साथ ही एक काम और करना है कि सुबह शाम कोई धार्मिक संगीत, भजन, कीर्तन, मंत्र हमें घर के अंदर सुबह शाम 2 टाइम आधा आधा घंटा जरूर बजाना है। और पूजा के समय शंख या घंटी का भी प्रयोग हमको करना है। सप्ताह में एक बार पूरे घर में पानी में नमक मिलाकर पोंछा हमको लगवाना है और धूप अगरबत्ती भी जलाना है। घर में जो घड़ियां बंद पड़ी हैं उनको हमें ठीक करा लेना है या उनको हटा देना है। घर के अंदर जो शीशे के सामान टूटे फूटे पड़े हैं उनको हमें हर हाल में घर से बाहर कर देना है। इन्हें कभी भी इस्तेमाल में न लाएं। घर की सभी वस्तुओं को अगर हम संभाल कर, जो सामान जहां है उसको रखने की आदत डाल लें और इधर उधर हम न फेंकें तो काफी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इसके साथ ही सभी लोग उम्र में छोटे बड़े जैसे भी हों, इनको हमें प्रॉपर आदर और सम्मान देना है। मन को अंदर से मजबूत करना है और उसको पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करना है। सकारात्मक बातों को ही हमको सोचना है और सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। धीरे धीरे इस बात पे भी हमको विचार करते रहना है। तो इस तरीके से अगर ये हम छोटे से उपाय भी अगर घर में कर लें तो इस सारी निगेटिव एनर्जी को हम पॉजिटिव एनर्जी में बहुत आसानी से बदल सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रसन्न रहें। नमस्कार।